जो पक्के म्यूजिशियन होते हैं, जो सच्चे म्यूजिशियन होते हैं, तान्या, उनका एक ही रूल होगा। अब देखो वो अपने शस्त्र को छुए, सबसे पहले सुर लगा रहे हैं और ठोक के देखे कि भाई ये तो उतरा चढ़ा है। मतलब मैं 32 हूँ और आप 82 हो, तो मतलब जय हो गुरु जी की जय। तो लगा आपको अल्फाबेट को समझने के लिए 3 साल क्योंकि वैसे इमोशनल रहता है, जब सीखते थे तब याद नहीं रहता है। दूसरों को तो देखते हैं ना अपन, है ना। 3 साल पकड़ लो जैसे आपने कहा। सुर सिर्फ 12 है। सोचा जाए एक दिन में एक सुर को अगर पहचाने तो 12 दिन में 12 सुर हो जाते हैं, मगर 12 साल लग जाते हैं कभी कभी सा को समझने की। क्या बात। और पहले के जमाने में गुरु शिष्य परंपरा में जो सीखते थे तो उस्ताद लोग जो है तानपुरा ही बजवाते थे उनके पीछे। तो करीब 10-12 साल तक तानपुरा ही बजा रहे हैं। और हर वर्ड में अल्फाबेट है, हिंदी हो कोई भी लैंग्वेज हो। तो ऐसे म्यूजिक के लिए वर्ल्ड का म्यूजिक ले लो, ये अल्फाबेट है सारी हो पर नहीं 12 नोट। तो इनको समझना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, यानी यहीं से यात्रा आरंभ होती है। तो हमारे गुरुजी उस्ताद महबूब खान साहब है, आप शायद जानते हो। नाम सुना। तो महबूब खान साहब रईस खान साहब के नहीं, इनका था तारिक खान साहब लोग से। ओके ओके। तो अभी इन्होंने भी बस यही हमेशा सिखाया कि सुर समझे। तान्या जो ईयर ट्रेनिंग की बात करते हैं, वो वही बात अभी कह रहे हैं कि कितना कुछ भी कर लो सुर। तो मतलब उनका भी यही कहना था कि अगर सुर पहचान नहीं पा रहे हो तो फिर अगर सुनाई नहीं दे रहा है तो फिर क्यों कर रहे हैं म्यूजिक। और यही चीज हम मतलब बहुत ही कम लोग के साथ हम भी कर पाते हैं, क्योंकि सब लोग को वो समझ नहीं पाते हैं, जो समझ नहीं पाते हम उनको सिखा नहीं पाते। तो ये अद्भुत सा इंफॉर्मेशन रहा ऋषभ आपके लिए भी कि एवरीवन 12 सुर मतलब इज मस्ट। और ये जो आप सर ऐसे ट्यून कर रहे हैं, जो इसको बिना ट्यून किए ऐसे बजा रहे हैं, बच्चे लोग बहुत सारे हैं आज लोकल क्लास में। सर मान लो कि लोग आज सर अपने रोजी रोटी के लिए कुछ सिखाते हैं, तो सर वो बिना कुछ 19-20 किए भी चल रहा है, या बिना सुर समझे बहुत लोग राग तैयार करवा देते हैं, सरे ग प ध सा ध प ग रे सा। तो अभी उस विषय में क्या कहेंगे आप? ये जो भ्रमित जो हो रहा है अभी हमारा ये जो म्यूजिक एजुकेशन इंडस्ट्री है, और आज के डेट में तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ऐसा सर्टिफिकेट कुछ दे देते हैं कि यमन बजा दो, ये कर दो, वो कर दो, और एक सर्टिफिकेट मिल जाता है कि आप सितारिस्ट हैं। तो ये जो गुरु शिष्य परंपरा जो कहीं बिछड़ गया, हम लोग आज भी फॉलो कर रहे हैं, इसलिए म्यूजिशियन है। तो वैसे लोग के लिए जो भ्रमित है सर, उनके लिए क्या कहना चाहिए कि ये बिना सुर को ट्यून किए, बिना श्रुति सुर समझे, बिना पर्दे का सुर ट्यून हुए, ये जो बच्चे जो सितार बजा रहे हैं या कुछ इसको कुछ ऐसा गाने को परफॉर्म करना को अगर वो सितार प्लेइंग कह रहे हैं, तो इसमें क्या कहेंगे कि वो सुर ही नहीं लग रहा, श्रुति में आ रहा है कि अभी सा ऐसे आ रहा, सा इधर उधर डॉटेड नहीं है। डॉटेड नहीं है। हाँ, ये 440 हर्ट्ज है, पिच परफेक्ट के लिए। ये जो सुर चल रहा है जैसे, तो उसमें ही वो सुर लगना चाहिए, मिलना चाहिए, है ना। जैसे पेपर है, एक पेपर के ऊपर दूसरा पेपर रखेंगे, तो अपन कॉर्नर अगर मिलाना है तो थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो वो जो एक बारीक सा रहता है इधर उधर, उस तरह
बेंच लैब से देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये इसके विषय में क्या कहेंगे उमा जी आप कि ये जो बच्चे लोग जो या जो भी आज ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें इनिशिएटिव ले रहा है, बिशारत दे रहा है, ये सर रुक जाना चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं, रुकना तो नहीं चाहिए, जरूरी है वो भी जरूरी है, बेसुरा में जाना भी। LLB परीक्षा पास करने के बाद कोई एडवोकेट सीधा डायरेक्ट जा नहीं सकता है कोर्ट में। अच्छा, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना उसको। ओके, मतलब गलत प्रैक्टिस भी जरूरी तो है। वहाँ नहीं, एकेडमिक जो है, एकेडमिक मैंने भी किया हुआ है, मास्टर ऑफ म्यूजिक सितार में भी किया है, वोकल में भी किया है। तो एकेडमिक बहुत ज़रूरी है। उससे क्या है कि बेसिक मालूम पड़ जाता है कि सुर कितने होते हैं, राग क्या होता है, थाट क्या होता है, राग का धर्म क्या होता है, थाट के नियम क्या होते हैं। तो ये एक बेसिक मालूम पड़ जाता है वो रागों के बारे में। उसके एकेडमिक करने के बाद, PhD करने के बाद किसी अच्छे उस्ताद या गुरु के पास सीखने के लायक होता है, तब 12 सुर समझ ये महत्व होता है। अब किसी बड़े उस्ताद जो है उनके पास अगर एकदम रॉ वाला विद्यार्थी जाएगा सीखने के लिए, तो उनका जो शेड्यूल है पूरा अपसेट हो जाता है। जो भी है प्रोफेशनल गाने वाले बजाने वाले, मतलब मेरे सितार पे ही बजाऊंगा मैं, क्योंकि मेरे से वो सूट होता है मसल में। अब जैसे बातचीत भी कर रहा हूँ, वो सुर भी चल रहा है। जी नमस्कार, कैसे हैं? और मैं ट्यूनिंग भी करता है रहता ये जॉन कैसा बेस ड्रमर बैठिए, नसरीन और पीछे। अब तो वेरी लॉन्ग टाइम हाँ, सो इंडियन आइडल में मिले थे लास्ट। हाँ बस इंडियन आइडल का जो इसके पहले वाला सीरीज था उसमें। आई थिंक कौन से सीजन में, 5 से पहले वाले में? नहीं अभी? 2 अच्छा। साल पहले। ओके, इसमें ऋषि जीता था, ऋषि। अच्छा ऋषि तो यहाँ भी आया है। अच्छा। ऋषि सिंह के वी रिकॉर्डेड अ सॉन्ग। ओके। बहुत अच्छा ड्रमर है ये। मैं 40 साल पुराना दोस्त हूँ। 40 साल पुराना, वाह वाह वाह, मतलब सुनने आता था ये। बहुत आवाज को क्या कर लिया? सर्दी का बहुत हो रहा अरे दादा, तो आप जितने लोगों को देख रहे हैं, अब जैसे वो देखो इंडियन आइडल में बात कर रहे हैं, they all work in the film industry and since last ages. Have you heard about हिमेश रेशमिया? नाम सुने? उनके साथ ये काम करते हैं, उनके पिताजी के साथ। अभी तो he passed away, his dad. We met there in his studio. हिमेश रेशमिया जी के डिफरेंट नेशन है। विपिन रेशमिया। है। ये हमारे माँ के करता था। खाना है? पाना होगा ना। पाना से बेटा ऋषभ, ये 12 सुर का जादू है। नए सितार के साथ में खूंटियों के साथ थोड़ा सा नेचर मिलाना पड़ता है। कोई नए व्यक्ति के साथ अपन मिलते हैं तो जैसे नेचर क्या है उसका पता नहीं होता है। अब ये सितार इन्होंने मुझे दिया है, तो एक खूंटियों को मैं समझ रहा हूँ कितनी अपने कब्जे में है कि नहीं, सुनती है कि नहीं बराबर, तो मुझे सुनना पड़ेगा। दो में से एक होता है। अगर दोनों में से दोनों ही नहीं सुनेंगे तो भी नुकसान है, और दोनों ही अगर तो भी दोनों बोलेंगे तो भी गड़बड़ है। क्या बात है। और ऋषभ, इस बात को आप जरा प्रकाश डालिएगा कि जो म्यूजिशियन, जो पक्के म्यूजिशियन होते हैं, जो सच्चे म्यूजिशियन होते हैं, तान्या, उनका एक ही रूल होगा। अब देखो वो अपने शस्त्र को छुए सबसे पहले सुर लगा रहे हैं, और ठोक के देखे कि भाई ये तो उतरा चढ़ा है, तो पहले सा मिला है।
ये एक एक तार इसमें अभी मल्टीपल स्ट्रिंग्स है, वो एक एक तार को डॉट मिला रहे हैं, मतलब म्यूजिशियन के लिए कितना जरूरी है सुर का मिलना। और जो अब जैसे पोदार जी आपका कितना हो गया, कितने साल का अनुभव हो गया इंडस्ट्री में? इंडस्ट्री में 38-40 साल का। 40 साल का अनुभव, 40 साल से फिल्म इंडस्ट्री में। आप लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ भी थे ना? सर ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ, इन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल मतलब दे आर द लेजेंड्स। आप गूगल की करेंगे तो पता चलेगा। सर भी कितने दिनों से काम कर रहे हैं। एकदम हिमेश रेशम या राजेश रोशन, कोई नहीं रह गया। अरे कोई नहीं। किशोर दा के साथ मैंने शुरू किया स्टेज पे। किशोर दा के साथ तो मतलब आप देख रहे हैं कि दिस इज द साइन ऑफ अ म्यूजिशियन, द फर्स्ट थिंग कि दे टॉक अबाउट सुर फर्स्ट। आप देखोगे कि थियरी शुरू हो गया, 50 चीज शुरू होगी, वो तो कलयुग वाला चीज है सर। लेकिन हम लोग तो सर क्या सर, आज अभी जैसे आपने कहा ना कि एकेडमिक्स बहुत जरूरी है, बट सर जब एकेडमिक्स का फॉर्मेट ही नहीं था, उससे पहले आमिर खुसरो क्या करते थे? तो यही सुर ही लगाते थे ना सर। तो हम लोग भी सर वही कॉन्सेप्ट रखें कि 12 सुर बच्चे समझें, उसके बाद देखें यात्रा में क्या होता है। ये सबसे बड़ी। तो यू आर इनटू ड्रम्स? आई एम अ ड्रमर। ओके, ड्रमर। percussion level. एनीथिंग। वाह, तब तो सर को भी कुछ समा देना मैं दे ही दो। तुम मैं ही इस तरफ आ जाओ बेटा, और सर सेंटर में आ जाएंगे पोदार जी। सर को ये वाला चाहिए तो सेटअप करके दे दो। अगर फाइन ट्यून नहीं हुआ, अगर एक भी जगह सुर हिल रहा है, तो देखो ये खाना खाते जो बात इस पॉइंट पे कर रहे हैं ना, हम घर से बाहर अगर जाते हैं कहीं, तो जो चीजें इम्पोर्टेंट होती है वो करके ही हम बाहर निकलते हैं ना। कपड़े पहन के निकलते हैं, मुंह धोना है, जो भी है, चश्मा है, बाल है, जो जो चीजें फंडामेंटल चीजें हैं, तो हम मतलब तैयारी करके निकलते हैं। इस तरह से कुछ भी गाना बजाना हो, जब तक आपका वो तैयारी नहीं हुई है, ट्यूनिंग नहीं है, कुछ काम का नहीं। ऐसे ही निकल पड़े, बाल हवा में उड़ रहे हैं, खुद भी हवा में उड़ रहे हैं, कहाँ जाना है वही पता नहीं। एंड इन टुडेज वर्ल्ड, साहब आपका नाम क्या पता? जॉन। तो जॉन जी, आपने भी, आप तो ऐसे इंडियन आइडल करते हो तो आपको पता ही है, देयर आर लॉट्स ऑफ आर्टिस्ट इवन इन प्लेटफॉर्म्स लाइक इंडियन आइडल, जिनको वहां पर भी उनको भी सुर का समझ नहीं, वो भी हमें में गाते हैं कि पौ किधर है, ग किधर है, धा किधर है। इसलिए आप देखोगे कि बहुत सारे लोग का लाइफ इंडियन आइडल के बाद फिर गड़बड़ हो जाता है। गड़बड़ हुआ है कि मतलब इंडियन आइडल जाना मतलब सक्सेस नहीं हो जाता है। आप कितने लोग हैं जो आप देखो इंडियन आइडल जीत भी गए, क्या बोलते हैं पोदार साहब? इंडियन आइडल जाने के बाद करियर बन जाता है, ऐसा तो नहीं है? कुछ लोग हुए जैसे पवनदीप है, अरुणिता है, वो लोग ज्ञानी है, लोग हैं, सलमान गुणी है, है। इन लोग निकले तो इन लोग का शोज भी अभी तक 12 लाख रुपए ले रहे हैं। दनिश जानकार आदमी। अच्छा हाँ, दानिश। अब देखो पवनदीप का बात बोले तो वो कितना बढ़िया वो कान वाला बंदा है, वो सारे शस्त्र बजाता भी है, समझता भी है, तो इसलिए वो डिजर्व करते हैं। तो ये सुर का समझ जो आपने बोला ना सर, ये बहुत अच्छा। 2 बात की A to Z, ये हम लोग बोलते हैं ये बात की, जैसे अल्फाबेट होता है वैसे ऋषभ हम लोग चर्चा करते हैं ना, कोई भी क्लाइंट आते हैं तो हम लोग ये बताते हैं, जैसे इंग्लिश में 26 अल्फाबेट है, वैसे ही म्यूजिक में 12 सुर है। दूसरा बात आपने कह दिया अभी कि घर से निकल रहे हो, तो नसरीन कैसे निकलते हो घर से, है ना? आईब्रोज करके, ये लिपस्टिक, ये ताम झाम, पूरी ताम झाम तैयारी करते। तो इन दैट सेम वे हम लोगों को भी म्यूजिशियन, अभी सर ये जो आपने किया सर, एक बार पर्दे का सुर बस एक छेड़ी थी जैसे, वाह। अभी ये सुर ना मिले और कोई ऐसा सितार चल रहा है तो मतलब समझ लो भ्रम है, और भ्रम से जो जितना जल्दी दूर हो जाए, संगीत उतना जल्दी शुरू हो जाए। चलिए बहुत अच्छा। अभी सर कुछ पेश करेंगे। 2 चीज आपको बताता हूँ। एकेडमिक की बात की ना, कि एकेडमिक पूछा कि जरूरी है, कहीं सवाल है? कोई किसी का फोन ऑन है तो प्लीज ऑफ कर लीजिए, साइलेंट कर लीजिए। तो देखिए, चार्जिंग देख लीजिए। बिना पढ़े लिखे जो लोग हैं या थे,
वो भी बिजनेस करते थे, थोड़ा हिसाब किताब श्रुति रखते बॉक्स थे। कम कर लेना बेटा। नोट वगैरह कॉइन वगैरह सब पहचान लेते थे, 1 रुपया है 2 रुपया है जो पैसा है व्हाटएवर, है ना, बिना पढ़े लिखे अपना नाम भी लिखते नहीं आता, उनकी बात कर रहा हूं, है ना। तो जब वो समझ आ सकती है तो इस तरह से म्यूजिक में भी टैलेंटेड होते हैं कि जिनको सारेगामा नहीं मालूम है, मगर सुर में गाएंगे, ताल में गाएंगे, कुदरती कुदरती होता है, ये ऊपर वाले की देन है कि उनको इतनी समझ आ गई कि ये राइट है और ये रॉन्ग है, और ये ऐसी ट्यून हाई होती है, जजमेंट हो जाता है। और ये तो है ना बिना सीखे हुआ है, बिना एकेडमिक, और एक एकेडमिक होता है बाकायदा व्यवस्थित सीख के और आगे जाते हैं। तो एकेडमिक जो है वो एक लिमिटेशंस आती है। कई ऐसे भी लोग हैं सुलझे हुए कि पीएचडी करने के बाद में भी सितार बराबर ट्यून करते नहीं आता, बजाना तो बहुत दूर की बात है। और इसमें जैसे हम बातचीत कर रहे हैं, ये गाना बजाना भी बातचीत ही है और कुछ नहीं है, बातचीत ही भाव है। कई सारे लोग पीएचडी करके आते हैं, पुदर साहब जॉन जी यहाँ पे कहते हैं कि नौकरी चाहिए, मैं बोलता हूँ पद आओ, बोलते नहीं आता। पापा जी को मालूम है, पापा जी को मालूम है, मम्मा को मालूम है, सही बात है। हम तो गए हैं। तो अभी यही हो जाता है, वो अब नौकरी मांगने लगते हैं, हम कहते हैं कि सुर लगाइए पहले, सुर समझ लीजिए तब तो आप नौकरी के लायक होंगे। क्योंकि हम लोग तो सब लोग 12 सुर का नौकरी कर रहे हैं, बस समझने की कोशिश। क्या बात है, तो सर शुरू किया जाए। 1960 चलिए फिर आरंभ किया जाए। श्री गणेशाय नमः। 3-4 दा
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी सर आप वोकलिस्ट भी है राइट? हाँ अब कर लो बैठ। तो यही चीज जो बज रहा है, जितने कलाकार हैं, जो बच्चे हैं, कोई भी एस्पायरिंग आर्टिस्ट है, किसी भी वाद्य यंत्र के लिए हम मतलब हर किसी से पूछते हैं, जो आप जैसे गुरुजन आते हैं, और जवाब तो मतलब हम जैसे सब म्यूजिशियन को पता ही है, जो बज रहा है वो गाना कितना जरूरी है, और नोटेशन जो बज रहा है, अब जैसे आप मींड करके सा तक जा रहे हैं, सा, तो वो सा का पॉइंट और सारे पूरे जो भी कंपोजिशन है, जैसे तान्या तुम्हारा कंपोजिशन है तो उसका नोटेशन है, वो नोटेशन समझना बहुत जरूरी है। जैसे ये जो बज रहा था ये कंपोजिशन है, तो इसका नोटेशन भी कट टू कट पूरा किस मीटर पे, किस ताल पे क्या सुर है, इसका इम्पोर्टेंस कितना है, इसको छूने से पहले, इसको जल्दी बजाने से पहले, ये भी आप प्रकाश डाल दें बच्चों पर। आप मतलब मैं 32 हूँ और आप 82 हो, तो मतलब जय हो गुरु जी की जय। तो बात ये हो गई कि दो तरीके का हम लोग पद्धति की बात कर रहे हैं। पुदर जी आप भी समझिएगा। पहला पद्धति जो हो गया कि जिसमें हम लोग जो गुरु शिष्य परंपरा की है, गुरु की कृपा से ऐसा हो गया कि हमें भी गुरु मिल गए, उस्ताद महबूब खान साहब, तो ऐसी वाली बात हो गई जिसमें कि पहले हम सिर्फ सुरले ताल सीख रहे हैं, दुनिया में कोई सर्टिफिकेट, कोई किसी चीज से कोई मतलब नहीं। और दूसरा हो गया ये कलयुग का परंपरा हो जाता है, जहाँ पे कि आप कुछ याद कर लो और बजा लो और सर्टिफिकेट ले लो। वैसे केस में बच्चों को सितार जो है ट्यून करके गुरु टीचर दे देता है, और फिर बच्चे जो है उसको बजाने लगते हैं। अब जैसे आपने सितार ट्यून करके मुझे दे दिया, और जैसे ही आपने सितार ट्यून करके हमें दिया, रास्ते में ही थोड़ा हिल गया, अब बतख हिल गया, हाँ ठीक है। अब हम जो है परीक्षा दे रहे हैं, बिल्कुल, और परीक्षा दे रहे हैं तो हमने उसी में ये बजा के आ गए। और बात ये है कि श्रुति सुर वहां पे मायने नहीं रखता, आपने सरगम बजा दिया ना, जैसे अगर एक सरगम है ये बजा दिया, तो अब उतना सा हाथ चल गया, अब उसके बेसिस पे आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो ये श्रुति और सुर का परीक्षा ही नहीं होता है। तो इस विषय में क्या कहेंगे आप कि कौन सा पद्धति सही है आज के भी बच्चे के लिए? आउटलाइंस हो जाती है बस, उसमें बाहरी चीज तैयार हो जाता है कि हाथ चलने लगता है, बट दिमाग नहीं चलता। हाँ, अब उसको वो जो तैयारी करना है, सुर में लाना है सितार को, उसको भी समझना है कि सितार कौन सा तार है, कौन से सुर में मिलता है, उसके बाद में फिर बजाना होना चाहिए। अब जैसे बात करते हैं अमीर खुसरो साहब की, हाँ, उन्होंने सितार बनाया और उनके बाद जो पद्धतियां चली, तो उसमें हमेशा से पहले यही रहा कि पहला लेसन ये नहीं है कि राग बजा लो, पहला लेसन ये होता है कि सुर समझो। मतलब गुरु शिष्य परंपरा पुराने में ये हुआ करता था कि मुझे सितार सीखना है, आप हमारे गुरु है, तो आपने कहा कि इसको रख दो, सितार को रख दो, बैठ के सुर सरगम चाहिए, पहले सुर तैयार कर लो 12 सुर। और जब तक वो ना हो तब तक छुओ मत इसको। सुन रहे हैं जॉन साहब कि मतलब बहुत जरूरी है, कि मतलब कि तुम छूने के हकदार नहीं हो। अगर ता ता अगर ये फर्क ही नहीं पता है तो फिर कुछ नहीं कर अभी अगर ये तीव्र और शुद्ध नहीं समझ में आ रहा है तो फिर तुम सितार क्यों छू रहे हो? हाँ, तो वो पद्धति एक, और एक पद्धति की जिसमें मिल गया बजाओ,
सा रे ग प ध सा ध प ग रे सा गा ग ग रे सा रे ध ध ध सा स सा। ये याद करा दिया गया। तो अब इस दोनों पद्धति में, क्योंकि ये मार्केट में अभी 99% लोग यही कर रहे हैं जी, सुर को बिना समझाए यात्रा आरंभ। तो जिनको प्रोफेशनली म्यूजिक करना है या अब तो देखिए 2 विभाग ही होगा ना, जैसे आप बोले ना कि कैटेगरी होता था आर्टिस्ट का, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, ए कैटेगरी, वैसे ही ट्रेनर्स का भी कैटेगरी हो गया बिल्कुल, और वैसे ही लर्नर्स का भी कैटेगरी हो गया। यस, तो इसके विषय में हम लोग जो सोलफुल म्यूजिक एकेडमी जो प्रमोट करता है, अब हम लोगों को क्या है सर, हम लोग बहुत अच्छे स्क्रिप्टेड एकदम एनालाइज किया हुआ बिजनेस स्ट्रेटेजी बना हुआ है कि मान लीजिए जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये भी एक प्रथा है, तो उनको कहते हैं कि ये वाला ले लो। अब जिनको वो समझ में नहीं आ रहा है कि ये भी एक प्रथा है, वो ये कि हम किसी को फोर्स तो कर नहीं सकते। ऐसा सपोज अगर इसको किसी को सिर्फ कुछ चीज बजा के उनकी खुशी मिल रही है उनको, तो फिर हम क्या कर सकते हैं वैसे केस में। तो अभी हम लोगों ने फिल्ट्रेशन शुरू कर दिया है कि हम अभी उनको थैंक यू बोल देते हैं। हम उनको बोलते हैं कि देखो बाहर में और भी लोग हैं, उनके पास जाके आप सीख लो, क्योंकि हम लोग अपने क्या बोलते हैं पुताल जी, हम लोग अपने ब्रांड के साथ नहीं खेल सकते। फिर ब्रांड वैल्यू क्या रहेगा कि हमारे सितारिस्ट को अगर सुर भी लगाना नहीं आ रहा है, मतलब उसको ट्यून ही करना नहीं आ रहा, तो वो फिर हमारा ब्रांड खराब हो रहा है बाहर में। वो जाके बोलेगा कहाँ सीख रहे हो, सोलफुल में सीख रहे हो। करेक्ट, हाँ, नाम खराब था। अच्छा, और अब सोचिए कि आपकी तरह, मतलब आप तो महागुरु हो गए, 50 साल का अनुभव हो गया, बच्चा पहले सिर्फ उसको सुर में लाए, और जब तक सुर में ना आए वो बोले कि नहीं हम इसको बजा ही नहीं सकते, वो सिर्फ इतना सा कह दे कि हम नहीं ये तो बज ही नहीं सकता, तो खराब है। जैसे कोई ड्राइवर पंचर गाड़ी चला सकता है क्या? समझ रहे हैं जॉन साहब क्या बात कर रहा हूँ मैं? जैसे सर अभी आप बिना ट्यून किए ठोक देते हैं इसको। तो ये सर इस चीज के विषय में कि आज जितने भी इंडस्ट्री में, एजुकेशन इंडस्ट्री में आज बहुत लोग क्या रोजी रोटी के लिए भी सिखा रहे हैं सर, बहुत ऐसा हो गया। तो सब लोग क्या वो जड़ की बात नहीं कर पाते हैं, और सब लोगों के लिए वो संभव भी नहीं होता है सर। लेकिन जितने भी विद्यार्थी हैं, एक विद्यार्थी के लिए, और जितने भी गुरुजन हैं जो सिखा रहे हैं, जो भी व्यक्ति हैं, टीचर हैं, उनके लिए ये कितना इम्पोर्टेंट है सर कि किसी के जीवन के साथ आप अपने 2-400 रुपए के लिए नहीं खेलना चाहिए कि मतलब क्या है किसी से 2000 रुपए ले लिए, उसको बिना कुछ बताए ऐसे कर दिए। ये हमारे भारत में ज्ञानी म्यूजिशियंस जो है कम बना पाएगा, और छोड़ने वाले म्यूजिशियंस ज्यादा बना पाएंगे कि जो 4 दिन करके। आज अब देखो कि ग्राफ ये होता है कि लोग म्यूजिक करते हैं फिर छोड़ देते हैं, कुछ दिन किए फिर छोड़ देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी ये लगने लगता है कि भाई ये क्या कर रहे हैं, ये तो कुछ ना कुछ तो कमी रह गई। एक्सरसाइज है, उसको सिंगल स्ट्रोक बोलते हैं। टेम्पो आ जाए। 1 2 3 4 1 and quarter note, 16 note, 8 note। ठीक है, अभी ठीक है, अभी ये बेसिक है। तो ये जो जनरेशन है मैं कंटैक्ट कर लूँ सर, ये क्या है? हाँ, उनको ये तो क्या है? डायरेक्ट, लेकिन क्या है कि रिस्ट, उसको बोलते हैं कि हम लोग मसल मेमोरी, मसल मेमोरी में आना जरूरी आना जरूरी है। और ड्रम क्या इंस्ट्रूमेंट है, सिर्फ हाथ नहीं है, पैर भी है दोनों। तो उसको लीनियर बोलते हैं, एक लीनियर करके एक्सरसाइज, जिसको लीनियर का मतलब एक समय में ड्रम का एक पार्ट ही बजेगा बाय इटसेल्फ, अकेले। अभी टा डुप, इसको लीनियर बोलते हैं। अभी साथ में चुप, उसके साथ हाइट में डुप टक डुप, उसको लेयर बोलते हैं, उसको लीनियर नहीं बोलते। तो ये बेसिक है। तो अभी उन लोगों को शॉर्टकट तरीका जो बजा पाएंगे, ऐसी बात नहीं कि नहीं बजा पाएंगे, बजा पाएंगे। क्योंकि मैं अभी मोर देन 25 years से सिखाता हूँ, एंड दैट्स माय पैशन। मनी इज देयर, लेकिन मेरा पैशन भी है। क्यों? मैं मेरा रूट पे जाता हूँ पीछे वापस, जो मुझे मालूम है कि मैं बजा सकता कहीं भी, के कोई भी स्पीड में, लेकिन मेरा प्रैक्टिस होता है ना वापस। हाँ, सिंगल स्ट्रोक, डबल स्ट्रोक, पैराडिडल्स, 6 स्ट्रोक, 9 स्ट्रोक, 8 स्ट्रोक, सब जो 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 मेरे किताब में पहले था, वो वापस मैं उसको रिफ्रेश करता हूँ। तो रिफ्रेश करने में मेरी भी रियाज होती है, वो मेरा इंटरेस्ट है, और सामने वाले को मजा आता है। तो उसमें मैं क्या करता हूँ, तो उसमें मैं बीच में क्या करता हूँ कि देखो इसमें क्या होगा पता है, मतलब क्या होगा, मतलब कोई मिल गया गाना पता है, मैं कमर्शियल पे आता हूँ।
बोला कौन सा? कोई मिल गया, मेरा बजा हुआ है, ठीक है। मुझको क्या हुआ है, अच्छा ये क्या है, मतलब ये जो बता रहा, अरे हाँ तो ये सिखाओ, समझे? तो यू हैव टू गो अकॉर्डिंग टू देम आल्सो। तो इस गाने में आपने ही प्ले किया? हाँ मेरा टर्निंग है। तो हाँ, मतलब ऐसे आप ये कह रहे हो कि एक टीचर को या एक संस्था को ये भी जानना जरूरी है कि बेटा ये करने से ये हो रहा है। हाँ, एग्जांपल देना पड़ेगा, मतलब कि आज यहाँ कैसे, हाँ, और उसको पूरी लगन से सीखेगा वो, हाँ पूरी लगन से सीखेगा। करेक्ट तो उसको जो सीखना है वो, अरे हाँ गुरुजी ये तो बहुत अच्छा है। ये तो बहुत हाँ, अच्छा मतलब हो गया कि एकदम plus point। बच्चे दूध नहीं पी रहे तो बॉर्नवीटा दे दो, है। चॉकलेट। हाँ, और हम लोग वी आर नॉट चीटिंग देम एट ऑल, उनको वही चीज, लेकिन वो तरीका अलग है। अब मेरे को जब मैं सीखने गया था, मैं लेस्ली बाबा के बेटे के बारे में था, लेस्ली बाबा जो ड्रमर थे जिसने तीसरी मंजिल को ड्रम, लेस्टर कुडिनो, वो जैज ड्रमर, नहीं ओके लेस्ली कुडिनो, ओके, ये तो काफी पुराने हो गए। काफी पुराने, मतलब तीसरी मंजिल वगैरह बजा हुआ, ओह, हाँ, मतलब मैं समझ गया। मतलब उनकी स्टिक ये चल रहा था उनका। हाँ, और वो नोटेशन से, हाँ ऐसा नहीं कि वो कुछ भी बजा रहे हैं, पूरा सब लिखा है क्योंकि वायलिन वैल्यू ऑफ नोटेशन, हाँ, क्रेजी। तो उनके बेटे के पास मैं गया, उनके पास गया तो बोलता है माय सन आई डोंट प्रॉपर कैथलिक रहते ना, तो उसके बेटे तो बेटा तो वो बोला आई एम वेरी स्ट्रिक्ट, बोला मैं लेकिन मैं तो बजाता हूँ, तो बोले तू बजाता होगा तेरे को ये करना पड़ेगा, पेशेंस है, मैं तेरे को उल्टा पुल्टा नहीं करूँगा। लेकिन जब मैं मेरे पास एक बंदा आया, हाँ बहुत अच्छी बात है, एक आया लंबे लंबे बाल, कान में बाली, ए ड्यूड मैन हाउ यू डूइंग, आजकल जनरेशन का लड़का, हाँ सर, तो बोला हाँ है, एक्चुअली आई वांट टू लर्न एडवांस बोला सीख के आया हूँ कहीं से, ओके जस्ट प्लीज प्रे टिक दिया, तो बेटा तो टिक ता चिक्का 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 टिक ता चिक्का, इसको सोल बीट जो कॉमन बीट है, वेरी गुड, अभी वही बजाए जा रहे हो 20 आवर्तन तक वही बजाए से, बोला अभी वो एडवांस सीखने तो कुछ तो सीखा होगा ना, बोला अच्छा नाउ प्ले, तो टिक चिक्का 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 बजाए, उसमें ए ऐड किया, टिक चिक्का 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 टक टक, टिक चिक्का 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 टक टक, और टिक चिक्का 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 टक टक टक, उसी में बीट चेंज नहीं, उसी में कुछ चेंज कर रहे हैं, आखिरी वाले तो मैं उसको बोला भाई आई डोंट नो दिस, मुझे नहीं आते, तो एडवांस और कहीं कर इसमें एक्सेंट नहीं है, सीधा अभी पहले का एक्सेंट है, सिंगल स्ट्रोक, अभी सेकंड पे, अभी थर्ड पे, ये बात, अभी फोर्थ पे, अभी साथ में, इंडियन के हिसाब से सीधा उल्टा है ना, ऐसे ही है ना। जैसे 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 1 and a 2 and a 3 and a 4, सिंगल स्ट्रोक ही है। जैसे लकड़ी की कोई भी डिजाइन की हुई चीज है, स्ट्रेट है, और एक एलास्टिक होता है रबर, तो रबर जिस तरह से लोच वाला होता है, ऐसे म्यूजिक में भी नोटेशन वो चीज़ है, तो उसको ग्रेस दे के हम बजाते हैं तो वो इलास्टिकनेस है, तो उसमें खूबसूरती आती है। अब जैसे मैंने लयकारी की थी, तो गलत पहली मुलाकात में होता है, अक्सर समझना होता है, तो समझे ताल बदल दिया, तो मगर फिर से इशारे में काम हो गया कि नहीं वही है। तो क्या होता है कि 3 में 3 तो चल ही रहा है, 3 में 4 बजा लिया, 3 में 5 भी बजा लिया, 6 भी बजा लिया, 6 तो आसान है, 3 गुना 6, और 3 में 5 करना, वो 3-5 हो जाता है। समझ गए तो, ये तो 3-5 है। तो ऐसे ताल में भी होता है, ताल के बेस पे ही सुर स्थापित होते हैं, तो जरूरी है सुर और ताल जो है, जैसे शरीर है और धड़कन जो है वो ताल है, अगर धड़कन नहीं है तो सुर का मजा नहीं है।